नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए आज भूगोल का क्लास करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस क्लास में देखने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड है, जो कि इस बार आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू से अंत तक आपको देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसको दिया जाता है, या भारत में तंबाकू को किसने प्रचलित किया था, ऐसा आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना, पुर्तगालियों को। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। देखिए, पुर्तगालियों ने ही सबसे पहले भारत में तंबाकू को प्रचलित किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण है, तो भाई याद रखिएगा, अटाला मस्जिद जो है ये यूपी के जौनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जौनपुर। आगे देखिए, पाकिस्तान ने इनमें से किस जगह पर विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है? तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर में विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो देखिए, इनमें से कौन सा पर्वत श्रेणी है जो कि हिमालय का अंग नहीं है? तो साथियों देखिए ध्यान से, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों देखिए, आरावली, काराकोरम, हिंदू कुश, ये सभी हिमालय श्रृंखला का अंग है, लेकिन कुनलुन जो है ना, ये हिमालय का अंग नहीं है। देखिए, कुनलुन जो है ये साथियों तिब्बत के पठार के उत्तर में स्थित, और इसके और देखिए तारिम द्रोणी के बीच एक दीवार बनकर खड़े हैं। आपको बता दें, ये जो कुनलुन है ये पूर्व में, यह उत्तर चीन के मैदान में बेई नदी, याद रखना, बेई नदी के दक्षिण पूर्व में जाकर खत्म हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो कुनलुन जो है ये आपका हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति आबादी का योगदान कितना है? तो याद रखना, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जो है एसटी, इनकी आबादी का योगदान कितना है? तो 8.6%। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर है? यानी भारत में सबसे अधिक जूट की खेती कहां पर होती है? तो वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी नदी भेड़घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो देखिए, नर्मदा नदी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से वो कौन सी नदी है जो कि भेड़घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, रेलवे के नवगठित जोन उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय तो जयपुर में स्थित है साथियों, राजस्थान, जयपुर में। अगला है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, काल वैसाखी कहां पर कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इसको लू के नाम से जानते हैं, लू, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो भाई देखिए, सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन है इसको वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से भारत में तलछट को जो परिवाहित करती है वह प्रमुख नदी आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ। आगे देखिए, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों ध्यान दीजिए, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? बिल्कुल भाई, अपना उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यूपी करेक्ट होगा। हंगरी सहायक नदी है किसकी? यानी हंगरी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिएगा साथियों, हंगरी ये तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी की। अगला है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो ध्यान से देखना, कोंकण तट जो है ये कहां से कहां तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक। ऑप्शन नंबर सी, गोवा से दमन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? याद रखना, 1911 ईस्वी में। आगे देखिए, नेक्स्ट है, आपको आज का ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट करवा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है, भारत के पारदीप एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है। यानी भारत का जो पारदीप और कांडला पतन है ये किस तट पर स्थित है? तो याद रखना, पारदीप जो है साथियों देखिए ये पूर्वी तट पर है और कांडला पश्चिमी तट पर है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। आगे देखिए, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है?
तो भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो याद रखना 200 मील की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल नीचे की सूची में नहीं है? तो भाई निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल नीचे की सूची में नहीं है? तो याद रखना कच्छ का रण, ये जो है यूनेस्को के जैव मंडल के नीचे की सूची में शामिल नहीं किया गया है। आगे देखिए, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों स्टील सिटी जो है राउरकेला उड़ीसा में, ये ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी। आगे देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा भावर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो साथियों देखिए, निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो याद रखना सौर ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ सौर ऊर्जा। दफला तथा सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ध्यान दीजिए, दफला तथा सिंगपो नामक जो जनजातियां हैं ये साथियों अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, कोंकण रेल मार्ग जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 760 किलोमीटर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है? तो देखना, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है? तो बिहार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? अब देखिए, भारत का निम्न में से वो कौन सा राज्य है जहां पर सागौन का वन पाया जाता है? तो याद रखना एमपी में। मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? अब देखिए, 2011 में जो जनगणना हुई थी, 15वीं जनगणना, उसमें ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है कितना था? तो याद रखना 68.8%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? यानी भारत में जो लौह अयस्क पाया जाता है अधिकांश, ये किस प्रकार का है? तो याद रखना करेक्ट आएगा हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो साथियों देखना, झारखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है सांथाल जनजाति। ठीक है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी सांथाल। आगे देखिए, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा बन जाती है? तो भाई कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है वो कहाँ पर गंगा बन जाती है? तो याद रखिएगा देवप्रयाग में। देवप्रयाग जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आगे देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य इनमें से है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत का कृत्रिम बंदरगाह इनमें से कौन सा है? तो याद रखना, भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह है वो है चेन्नई बंदरगाह। याद रखना, बहुत पूछा जाता है, तो चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो साथियों देखना, भागीरथी नदी जो है ये गोमुख से निकलती है। ठीक है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी गोमुख। नेक्स्ट है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य में स्थित पहाड़ी कौन सी है? यानी नर्मदा नदी और तापी नदी, इन दोनों नदियों के बीच में कौन सी पहाड़ी है? तो राइट आएगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो देखिए ध्यान से, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना जो है निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो साथियों याद रखिएगा बिझिन जाम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रिहंद बांध परियोजना को किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो देखिए, रिहंद बांध परियोजना से किन किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश और बिहार की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे देखिए, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो साथियों ध्यान दीजिए, पालघाट दर्रा ये किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? ध्यान से देखना, देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी जो है मारुति उद्योग लिमिटेड, ये कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव में। ऑप्शन नंबर बी गुड़गांव या गुरुग्राम याद रखना। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो देखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उसको अक्साई चीन कहते हैं भाई। याद रखिएगा, अक्साई चीन। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा साथियों, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए यूपी है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है?
तो विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली जो कृषि होती है उसको विस्तृत कृषि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ध्यान से देखिए, इनमें से वो कौन सा देश है जिसको यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो भाई याद रखिए तुर्की को। ऑप्शन नंबर सी तुर्की करेक्ट होगा। फियोर्ड तट का देश किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों, फियोर्ड तट का देश किसको कहा जाता है? याद रखिए नॉर्वे को। नॉर्वे यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ध्यान दीजिएगा, विश्व का कौन सा देश है जो कि टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? याद रखिएगा थाईलैंड। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। विश्व की मक्का मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व की मक्का मंडी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो सेंट लुइस को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी सेंट लुइस। निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? तो देखिएगा, इनमें से कौन सा एक खाड़ी देश है जो कि एक द्वीप के रूप में स्थित है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका बहरीन। बहरीन जो है साथियों एक द्वीप के रूप में स्थित है जो कि एक खाड़ी देश है, याद रखना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो इनमें से कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि के। ऑप्शन नंबर सी शनि। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो साथियों, इनमें से वो कौन सा पर्वत है जो कि भाई जर्मनी में अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा ब्लैक फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ध्यान से देखिए, पेंगुइन नामक ये जो पक्षी है ये किस प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाती है? याद रखिएगा टुंड्रा प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो देखिए, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय ये जो घास के मैदान है ये किस देश में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा श्रीलंका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो याद रखना, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वो है साथियों पेरिनीज पर्वत। ऑप्शन नंबर डी पेरिनीज, याद रखना। दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखना, दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी एमंड सेन ने। याद रखना है आपको, एमंड सेन करेक्ट हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा जो होती है वो साथियों सालों भर होती है, पूरे साल भर वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेश में, याद रखना। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का निवास है? तो एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो भाई 55%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सभ्यता एवं जलवायु नामक भौगोलिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो देखिए, सभ्यता एवं जलवायु नामक ये जो भौगोलिक ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो एल्सवर्थ हंटिंगटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो इनमें से वो कौन सा महासागर है जो एक और एशिया को तथा दूसरी ओर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? याद रखिएगा प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो भाई विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है? तो याद रखना आल्पस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रम्बोली नामक ज्वालामुखी जो है ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी लिपारी द्वीप। सर्वाधिक रबड़ की खेती ये कहाँ होती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक रबर की खेती ये अमेजन तथा जायरे बेसिन में होती है साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो देखिए, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक जो देश है वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है? यानी सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से इनमें से किस देश को जाना जाता है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान को। ऑप्शन नंबर ए जापान। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? यानी इनमें से कौन सा उद्योग है जिसमें सबसे अधिक परिश्रम या श्रम की आवश्यकता होती है? तो हीरा तराशना। देखिए, हीरा तराशना जो है ना ये काफी मेहनती और काफी श्रम का काम है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, देखिए माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो भाई याद रखना, माउंट एटना नामक ये जो ज्वालामुखी है ये सिसिली द्वीप पर स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर बी सिसिली द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्दीपन के समय नहीं निकलती है? तो ध्यान से देखिए, इनमें से कौन सी गैस है जो ज्वालामुखी उद्दीपन के समय नहीं निकलती है? याद रखिएगा ऑक्सीजन। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, डोलड्रम क्या है? तो भाई देखिएगा, डोलड्रम क्या है?
तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र है ये ना, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ? तो ध्यान से देखिए, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक कहाँ पर पाई जाती है? तो भाई जापान में, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी जापान। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो देखिए निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसको झीलों की वाटिका कहा जाता है? याद रखना फिनलैंड को। आगे देखिए अग्निवलय किसे कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा अग्निवलय ये प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देशांतीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होता है, मतलब कि आपको बताना है कि 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर होती है। तो साथियों देखिए 1 डिग्री देशांतर को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 1 घंटे में आपका होता है 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में आपका 60 मिनट होता है। तो यहाँ पर एक डिग्री घूमने में अगर 4 मिनट लगता है तो भाई 60 मिनट घूमने में ये 60 मिनट में मतलब कि कितना डिग्री घूमेगा? तो इसको अगर हम डिवाइडेड करते हैं तो 15 डिग्री आता है, तो राइट आएगा 15 डिग्री ऑप्शन नंबर ए। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी है? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है सतलज नदी है। ऑप्शन नंबर बी सतलज करेक्ट हो जाएगा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा कौन सी अक्षांश रेखा है साथियों जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है? याद रखिएगा कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो ध्यान दीजिए निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? तो याद रखना बायोगैस। देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी साथियों। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी 1956 में। अगला क्वेश्चन है लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए लेप्चा तथा भूटिया जनजातियों का निवास क्षेत्र ये कहाँ पर है? तो सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। नेक्स्ट है तुजू दर्रा भारत को किस देश में जोड़ता है? तो देखिए तुजू दर्रा जो है ये भारत को म्यांमार के साथ जोड़ता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों ध्यान दीजिए दूध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है, पहला स्थान। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है। अगला है भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती है? तो देखिए भील जनजाति जो है ना, याद रखना राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? तो साथियों भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है भाई? तो के.एम. मुंशी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली। ठीक है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो याद रखिएगा भारत में मिलने वाला जो अधिकांश कोयला है वो किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो गोंडवाना लैंड में। ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना। आगे देखिए हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों हिमालय पर्वत की ये एक श्रेणी है अराकानियोमा और ये कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा म्यांमार में। ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो देखिए पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड निश्चित किया गया है? तो याद रखिएगा 95%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी की कुल लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की, तो वह लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए सिंधु नदी की कुल लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र नदी की। तो ध्यान देना ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और सिंधु नदी की भी लंबाई उतनी ही होगी 2900 किलोमीटर, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? तो याद रखिएगा चेन्नई के समीप कल्पक्कम नामक स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान दीजिए भारत का 26वां राज्य निम्न में से कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो देखिए निम्न में से वो कौन सा नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं होता है? याद रखिएगा सतलज नदी का। ठीक है, बाकी ब्यास, चिनाब, रावी ये तीनों नदी का उद्गम भारत में ही है।
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन पोतासराय नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा पोतासराय नहीं है? कांडला भी है, कोच्चि भी है, मंगलोर भी है, बेंगलुरु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु करेक्ट आएगा। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील जो है लोकटक झील, ये किस राज्य में है? तो साथियों देखिएगा उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है ये लोकटक झील और ये मणिपुर में स्थित है। आपको याद रखना है मणिपुर में। आगे देखिए नाथपा झाकरी परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा साथियों नाथपा झाकरी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो ध्यान दीजिए भारत में चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक करेक्ट होगा। अगला जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो देखिए जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो साथियों याद रखना 127। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कितनावां है? तो देखिए विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कितनावां है? याद रखिएगा द्वितीय स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है द्वितीय। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो देखिए इनमें से किस राज्य की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम की लगती है, नागालैंड की लगती है, भूटान की भी लगती है, मणिपुर की नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता ये होती है कि वो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन होते रहता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों देखना एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? यानी किसी भी राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी है जो कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है? तो याद रखना पटना। देखो पटना जो है यह बिहार की राजधानी है और पटना शहर गंगा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो साथियों देखिए निम्नलिखित में से वह राज्य जो गेहूं की खेती नहीं करता है, याद रखना तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य गेहूं की खेती नहीं करता है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में, याद रखना। आगे देखिए भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो साथियों देखना करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलोर को। ठीक है, भारत का वो कौन सा नगर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। आगे देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो साथियों याद रखिए नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भाई मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन है देखिएगा कोच्चि का जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? तो भाई याद रखिएगा साथियों कोच्चि का जुड़वा नगर जो है ना एर्नाकुलम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए आज भूगोल का क्वेश्चंस थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे, तो जो मैंने आपको कराए चैनल के अंदर यूपी जीके के तो भर भर के क्वेश्चंस करवाए हैं, आप लोग जाकर देख लेना। बाकी ऑल इंडिया जीके के भी बहुत सारे क्लासेस मैंने करवाए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, आप लोग जाइए और देख लीजिए। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।